जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस मेरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको क्लास 12 के लिए जो पी ब्लॉक का जो चैप्टर है, क्योंकि क्लास 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है पी ब्लॉक। तो जो पी ब्लॉक का तत्व है, जो पी ब्लॉक का जो चैप्टर होता है, आज उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक ये क्लास 12 में पढ़ना है, पी ब्लॉक। और ये जो है, ये चैप्टर का नंबर अगर हम बताएं तो ये चैप्टर नंबर 7 है क्लास 12 के लिए। पी ब्लॉक से क्लास 12 में सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि क्लास 12 के लिए ही ज़रूरी है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है पी ब्लॉक के तत्व। और अब आपको बताया ना कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहा जाता है, तो वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में समाप्त हो जाता है, पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। एक बार फिर से हम आपको रिपीट करके बताएं तो पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में समाप्त होता है, पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानिएगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं, जैसे कार्बन, ये परमाणु क्रमांक 6 पे पाया जाता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है ये पी उपकक्षा में समाप्त होता है, इसीलिए जो है हम लोग इसे पी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। और आवर्त सारणी में जो ब्लॉक की संख्या अगर होती है, तो इस पूरे आवर्त सारणी में जो ब्लॉक की संख्या होती है वो 4 होती है। पहला S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा क्या होता है? F होता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक पाए जाते हैं वो ब्लॉकों की संख्या 4 होती है। S, P, D और F होते हैं, 4 होते हैं। तो S ब्लॉक का जो जानकारी वो 11th में मिलेगा, लेकिन जो P ब्लॉक का है वो क्लास 12 में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि P ब्लॉक के बारे में। तो देखिएगा आप यहाँ पे P ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, ध्यान दीजिएगा। वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में समाप्त होता है, पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आप नाइट्रोजन का नाम सुने होंगे। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 7 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हम तो 1s2 2s2 2p क्या होते हैं? 3 होते हैं। तो आप इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन देखे होंगे p में खत्म हो गया है, ये पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन 9 पर पाया जाता है, 1s2 2s2 2p5 होता है। तो इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन p में खत्म होता है, तो ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि P में जो वर्गों की संख्या चलती है वो कितनी चलती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो P ब्लॉक में वर्गों की संख्या 13 से लेकर 18 तक होता है। 13 से लेकर 18 तक होता है, यानी कि वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18। हम बात करें कि इसमें पी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या कई होती है, तो आप जान सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और कितना हुआ 6। तो यानी कि कुल वर्गों की संख्या कई होती है? 6 होती है। पी ब्लॉक में वर्गों की कुल संख्या कितना होती है? 6। क्यों होती है? क्योंकि 13 भी इसी में होता है और 18 भी इसी में होता है, तो कुल मिला के इनकी संख्या कई हो जाती है? 6 हो जाती है। और इसमें ब्लॉकों की संख्या 13 से लेकर कितना तक चलता है? 18 तक चलता है।
आगे हम और आपको जानकारी दें तो पी ब्लॉक के जो जितने सारी ये वर्ग संख्या हैं 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 और 18 है, इस एक वर्ग संख्या में जो तत्वों की संख्या होती है वो 5 को होती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग में तत्व की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। लेकिन इसमें अपवाद भी है। अपवाद है वर्ग संख्या 18। अपवाद वर्ग संख्या 18 में तत्वों की संख्या 6 होती है। 6 क्यों हो जाती है? चूंकि हीलियम एस ब्लॉक का सदस्य है, लेकिन अक्रिय गैस होने के कारण ये जो है वर्ग संख्या 18 में चले आए हैं। अपवाद के रूप में वर्ग संख्या 18 में तत्व की संख्या 6 होती है। तत्व की संख्या 6 होती है। ये अपवाद में है। क्यों है? चूंकि हीलियम जो है आपका एस ब्लॉक का सदस्य है, लेकिन ये अक्रिय गैस होने के कारण, निष्क्रिय गैस होने के कारण, वायु से हल्का होने के कारण ये चले गए हैं वर्ग संख्या 18 में। और अब हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या की जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। जैसे वर्ग संख्या 13 है, तो वर्ग संख्या 13 में जो तत्वों की संख्या हो गया आपका, वर्ग संख्या 13 में तत्व की संख्या, वर्ग संख्या 13 में तत्वों की संख्या 5 हो गया। तो 13 वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और कितना हो गया? 18। 18 में 6 गो होता है। 6 गो हम आपको बता दें कैसे होता है। 5 + 1 होते हैं। ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5, 5 10, 5 15, 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 1 31। आपसे कोई पूछे कि पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल तत्वों की संख्या 31 होती है। कैसे 31 हो जाएंगे? तो 13 से 18 तक में 5 5 जोड़ लिए तो 6 5 30, एक एक्स्ट्रा होता है तो 30 1 कितना हुआ? 31 हो जाएगा। तो पी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या जो है 31 गो हो गया है। ठीक है। अब हम बात बताएं कि पी ब्लॉक में जो कुल 31 तत्व हैं, उन 31 तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं तो वो होते हैं NH2NP126 होता है। NH2NP126 होता है। ठीक है ना। एक बार फिर से जान लिए कि पी ब्लॉक में उपस्थित कुल 31 तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो होते हैं NH2NP126 होता है। बात समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से जो है पी ब्लॉक का ये सारी की सारी जानकारी आपको मिलते जा रही है। आगे और हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जानकारी यही है कि जो पी ब्लॉक है 13 और 14, तो 13 14 की जो जानकारी वो क्लास 11th में आपको मिल जाएंगे। जो भी बच्चे क्लास 11th में उनको तो मिल ही जाएगा। लेकिन वर्ग संख्या 15, 16, 17 और 18 जो है ये आपको क्लास 12th में मिल जाएंगे। और इनसे 15, 16, 17, 18 से सबसे अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी बच्चा अगर +2 में है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे है तो उसको भी फॉलो कर लेना है। तो आप इन सभी चीज़ों को गौर से देखिएगा। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं वर्ग संख्या 15 के बारे में। वर्ग संख्या 15 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ग संख्या 15 के बारे में क्यों जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे? चूंकि वर्ग संख्या 15 के बारे में ही एग्जाम में +2 से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि वर्ग संख्या 15 में कुल तत्वों की संख्या 5 होती है। और कुल तत्वों की संख्या 5 का मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो जाते हैं। ये इनका जो होता है इनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन संकेत इनका एन होता है। इनको बोलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस इनको बोलते हैं आर्सेनिक।
इनको हम लोग बोलते हैं एंटीमनी और इनको हम लोग बोलते हैं बिस्मथ। क्या बोलते हैं? बिस्मथ बोलते हैं। ठीक है ना। अब आप बातों को थोड़ा गौर से जानिएगा, ठीक है ना, क्योंकि गौर से अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको तकलीफ होने वाली है। ठीक है ना। अब इनका जो है परमाणु क्रमांक जानते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है 7 पे होता है, ये होता है 15 पर, ये होता है 33 पर, ये होता है 53 पर, ये क्या होता है 53 पे होता है और ये होता है आपका 81 पे हो जाता है। ठीक है ना। ये कितने, सॉरी 81 नहीं, ये 51 पे होते हैं और ये 83 पे होते हैं। ये 51 और क्या पे हैं 83 पे होते हैं। 7, 15, 33, 51 और 83 होते हैं। हम आपको एक बार फिर से बताएं कि ये जो पर संख्या 15 है तो इनमें कुल तत्वों की संख्या 5 होती है, N, P, S, Sb और Bi। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या होते हैं बिस्मथ। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, फास्फोरस का आपका 15 होता है, आर्सेनिक का आपका 33 होता है, एंटीमनी का 51 होता है और बिस्मथ का आपका 83 होता है। ठीक है ना। इनको एक याद करने का ट्रिक भी होता है और याद करने का ट्रिक गौर से सुनिएगा बिल्कुल। वर्ग संख्या 15 को याद करने का ट्रिक यही है कि देख लीजिएगा, हम बोले यहाँ पर नेहा, पूजा, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है ना। नेहा, ऐश्वर्या, पूजा सब ब्यूटीफुल। एक बार फिर से जान लीजिए, वर्ग संख्या 15 को याद करने का जो ट्रिक है वो है नेहा, ऐश्वर्या, पूजा सब ब्यूटीफुल। ठीक है ना। सॉरी, नेहा, पूजा, ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल। तो नेहा यानी नाइट्रोजन, नेहा का मतलब क्या होगा नाइट्रोजन, पूजा का मतलब होता है फास्फोरस, ऐश्वर्या का मतलब होता है आर्सेनिक, सब का मतलब होता है एंटीमनी, ब्यूटीफुल का मतलब होता है बिस्मथ। तो इस तरीके से आप वर्ग संख्या 15 को याद कर सकते हैं। वर्ग संख्या 15 को याद करने का ट्रिक यही है कि नेहा, पूजा, ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल। और इनका जो परमाणु क्रमांक है सामने आपको दिए गए हैं, पूरा नाम भी दिया गया है, ये संकेत भी दिए गए हैं। तो ये वर्ग संख्या 15 है। ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला बात यही रहेगा कि जो नाइट्रोजन है वो प्रकृति में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में जो पाए जाते हैं वो 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ठीक है ना। और अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो होते हैं ये 5 गो मिलते हैं, जैसे श्वेत या पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस, अल्फा काला फास्फोरस, बीटा काला फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस और ये लाल फास्फोरस होते हैं। आमतौर पे हम लोगों के यहाँ 2 तरह के फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो फास्फोरस होता है वो आपका श्वेत या पीला फास्फोरस होता है और दूसरा लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है माचिस के तिल्ली बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। आई होप आप इस वीडियो को यहीं तक समझे होंगे। इसके आगे और भी वीडियो बनाए जाएंगे। फिलहाल इतना ही के लिए धन्यवाद।